एनबीए चावला को गाली दे देता हूँ, कूल लगेगा। हेट का जवाब लव से है। एज आई से हेट इज दी न्यू लव। तो मेरे ऊपर भी पिछले 1.5-2 सालों से लोग मेरे व्यापार व्यवसाय के ऊपर हो गया या कहीं भी बहुत ऊपर नीचे उंगलियां कर रहे थे। कितना भी आप बोलो, कितने भी आप मजबूत रहो, समटाइम्स थिंग्स हर्ट। वी हैव मेड गुड बिजनेस डील्स एंड रिलेशंस ओवर माई नेगेटिव वीडियोस कि प्रफुल्ल की तो हाइट ऐसी है, प्रफुल्ल की वाइफ ऐसी है। कई लोगों ने बोला है कि इसकी वाइफ की तो हाइट कम है। सो इट्स टोटली बुलशिट। बट इफ यू हैव पर्सनली नॉट क्रिएटेड एनीथिंग, सो डोंट टॉक अबाउट रबिश। वो लोग रेपुटेशन की बात करते हैं जिसकी रेपुटेशन ही नहीं है। देखिए, आप किसी की किस्मत और किसी के घर में से कुछ खा नहीं सकते। वेटिंग प्लस एक्शन इज पेशेंस। वो वाली स्टेटमेंट बोलना कि आई सपोर्ट साउथ अफ्रीका, अगर रिजल्ट्स अदरवाइज आए होते तो फिर क्या होता? बहुत मैसिव बैकलैश आ सकता था। इंटरनेट की दुनिया में हमने ये देखा है कि ट्रोल्स लोगों को कैसे मेंटली अफेक्ट कर देते हैं। इतने ज्यादा हेट कमेंट्स आने लगते हैं कई लोगों की पोस्ट पे कि वो लोग एक्चुअली एक अलग तरीके के ट्रॉमा में चले जाते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, बट हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है जिसने इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। उसने अपने ट्रोल्स और अपने हेटर्स के बारे में एक ऐसा परसेप्शन नहीं बनाया है जिससे कि उसे बुरा लगे, बल्कि उसे एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया है जिसकी वजह से आज सब लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच में एमबीए चाय वाला जिन्होंने भारत के घर घर में स्टार्टअप इकोसिस्टम का बीज बोया है। उन्होंने अपने हेटर्स को जवाब देते हुए एक कैंपेन रन की, हेट इज द न्यू लव, और अपने सारे हेटर्स और अपने सारे ट्रोलर्स को अपने फैंस में बदल दिया। तो आज हम इसी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं, अपने ट्रोलर्स को कैसे जवाब दिया उन्होंने और उनकी स्टार्टअप जर्नी। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। एंड गाइस, डू चेक आउट दिस कूल मर्च बाय अर्बन मंकी, अमेजिंग क्वालिटी एंड ग्रेट स्टाइल। हाय प्रफुल्ल भाई एंड वेलकम टू कटाक्ष। थैंक यू। नाइस नेम। एमबीए चाय वाला ऑन कटाक्ष सबसे बड़ा ब्रांड है हमारे लिए, तो एटलीस्ट इवन फॉर मी इज कटाक्ष as well is a big brand. Every brand is a big brand now. big appreciation and big congratulations to both of you guys. थैंक Thank यू। you so Your much, channel Praful is bhai. just amazing and extraordinary. I've seen it. थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भाई, मतलब आप यहाँ पे हो ये हम लोग के लिए काफ़ी बड़ी बात है, बिकॉज आपकी ही तो मोटिवेशनल वीडियोस देख के हम लोगों को भी मोटिवेशन आता है। I hope कि अच्छा मोटिवेशन आ रहा है और आगे चलता जाए आपका यात्रा। So good to be here. थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भाई। मैं टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन एक रीसेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। आपने अभी एक रिसेंटली बहुत ही अच्छी कैंपेन रन की थी, हेट इज़ द न्यू लव। Yes. तो इस कैंपेन के बारे में आप थोड़ा अपने मुंह से बताना चाहते हैं एक बार? So देखो क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, उनके ऊपर सबसे पहला अटैक समाज के लोग क्या करते हैं, बेइज्जती, उनको डिसरिस्पेक्ट करना, मजे लेना कि तू मोटा है, तू पतला है, तू काला है, तेरे पापा ऐसे हैं, तेरी मम्मी ऐसी, तू ऐसा है, तेरा बिजनेस ऐसा है। हर चीज़ में कमेंटबाजी चलती है। एंड नॉट जस्ट टू मी, एवरीबडी टुडे, whatever they do in their life, they come across or just faces such, ridiculous comments. तो मेरे ऊपर भी पिछले 1.5-2 सालों से लोग मेरे व्यापार व्यवसाय के ऊपर हो गया या कहीं भी बहुत ऊपर नीचे उंगलियां कर रहे थे। तो मैंने कहा, अब मैं इनको तो बोल नहीं सकता कि भाई आप चुप रहो। आप किसी के मारते हुए के हाथ पकड़ सकते हो, पर किसी के बोलते हुए की जीवान नहीं पकड़ सकते, ऐसा बोलते हैं। हाँ। कोई अगर बोल रहा है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को हाथ पकड़ सकते हो पर मेरी जुबान थोड़ी पकड़ सकते हो। हाँ। सो यू कैन नॉट स्टॉप पीपल्स कमेंट and it's not in your hand. So I tried to do ki let's make the problem as a solution. Okay. Now your weakness can be your strength, your dark side can be the brightest for your strength, and it's you versus you who can be able to do this. Otherwise nobody else can do. कोई दूसरा नहीं कर सकता. So I played this and it went very viral, it went very successfully, and this is not a message for me, it is a message for you as well. आप भी शुरू किए, आपके कॉलेज में आपके मजे ले रहे होंगे बच्चे कि क्या पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम्हारा सीजीपीए नहीं आ रहा है, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे रिलेटिव बोल रहे होंगे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या वीडियो करते हो। सो यू माइट, और अभी भी आ रहे होंगे, आगे भी आपको यू विल कम अक्रॉस सच थिंग। सो दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द होल कम्युनिटी इन यूनिटी कि भाई आप भी कुछ ऐसा डरो मत, घबराओ मत। हेट का जवाब लव से है। एज आई से हेट इज द न्यू लव। तो प्रफुल्ल भाई, वर्ल्ड कप के दौरान आपने ये पूरा एक कैंपेन रन किया था अपने ट्रोल्स को जवाब देने का कि भाई जो आप मेरे को इतना हेट कर रहे हो वही लोग आप मेरे को वापस प्यार दोगे। तो और दे भी रहे। तो जो फैंस थे उनका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, वो उस रिस्पांस को आप कैसे देखते हो? इट्स गुड। सो व्हाट हैपेंस भाई कि
हेट की एक परत होती है, जो आप हो ना, लव, एवरी पर्सन इज लवेबल, उसके ऊपर हेट की परत आ जाती है, या हेट के बादल आ जाते हैं। सूरज रोशनी देना बंद थोड़ी करेगा, बादल आ गए तो थोड़े टेम्परेरी है ना वो। तो जो आपसे प्यार करते हैं ना, उनको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सूखा लगता है, फिर बरसात आ जाती है तो वो भी हरियाली की तरह खिलने लग जाते हैं। तो इट्स गुड, एंड नॉट, अगेन एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट फॉर अबाउट मी, इट्स अबाउट द होल इकोसिस्टम. Everybody needs positivity, everybody needs some good affirmations in life, everybody needs some good positivity and progressive talks and quotes in around their life and their businesses and their career. So I tried the same, and eventually, as I told, it was successful. Apart from being the successful, running of the campaign, it was majorly a win of myself, that कितना भी आप बोलो, कितने भी आप मजबूत रहो, समटाइम्स थिंग्स हर्ट होती है। कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी छोटा व्यापारी व्यवसाय हो, उसको अगर कोई गलत कमेंट करेगा, उसको हर्ट होगा ही होगा। तो उससे बचने का एक ही कारण है कि भाई, धूप से बचने का एक ही कारण है कि या तो अम्ब्रेला ले लो या कहीं छांव में चले जाओ। ठंड से बचने का एक ही कारण है कि जैकेट पहन लो या कंबल ओढ़ लो। पानी से, बरसात से भी बचने का छाता या रेनकोट ओढ़ लो। तो कभी कभी हेट से बचने का अपने आप को लव कर लो, वो भी एक रेनकोट ही है ना, उस हेट वाली बरसात से झेलने का। तो इट वाज अ गुड फीलिंग भाई। अभी तुम कह रहे थे इस सब के बारे में, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था आपके ही रील पे कि प्रफुल्ल बिल्लौरी नीड्स न्यू हेटर्स, क्योंकि पुराने वाले हेटर्स अब फैन बन चुके हैं। हाँ, again, people, you should have some sensible reason to someone to hate. किसी को हेट करने का देयर शुड बी सेंसिबल रीजन। पहले बिजनेस में वो निकाली भाई, एग्रीमेंट होता है, व्यापार व्यवसाय होता है, सब चीज प्रॉपर होती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के आउटलेट चालू होते हैं, बंद होते हैं, उनके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाया। अब चूंकि MBA चावला है तो इट्स, आई थिंक वो आजकल वो किसी ने मीम बनाया था, MBA चावला को गाली दे देता हूँ, कूल लगेगा, कूल फील होगा, 4 लोग और बोलेंगे हाँ ऐसा है वैसा है। सो इट वाज गुड फॉर देम, but I don't take them, I should say कि you should have a life where you do not have even a time of a single second to talk about someone else. That's what I do believe a life. If you're talking about someone else, it means you don't have your own life. You are just काट रहे हो आपकी जिंदगी, जी भी नहीं रहे हो आप। बट आई थिंक PR नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, PR तो PR है, फायदा आपका ही होना है। वो लोग बस नेगेटिव कमेंट्स करके बैठ जाएंगे, फायदा आपका ही हाँ, होना है। कुछ होता है, ये बात सही बोली आपने। और भाई, आपको हेट वहां पहुंचाएगा जहां लव कभी पहुंचा ही नहीं सकता। वी हैव मेड गुड बिजनेस डील्स एंड रिलेशंस ओवर माय नेगेटिव वीडियोस। कि आपका नेगेटिव वीडियो पहली बार देखा था, फिर हमने डीप डाइव किया, तो आप तो बड़े अच्छे इंसान निकले। आप समझ रहे हो? हाँ। तो हेट आपको वहां पहुंचा देगा, उस जगह पर, उन अपॉर्चुनिटी तक लेके जाएगा जहां लव कभी लेके ही नहीं जाएगा। क्योंकि शायद इसका रीजन ये भी है कि हेट ज्यादा जल्दी फैलता है, और उसका एक्स बहुत बड़ा, 10x 15x 20x हाँ। होता है, ज्यादा भी होता है, तेजी से भी जाता है, फास्ट एंड व्यापक बोलते हैं, मोर वाइडर एंड ऑल। सो वो बात सही बोली आपने। और तीसरा क्या होता है, आदमी को जैसा लगता है कि किसी का समय अगर ऊपर नीचे है तो वो परमानेंट रहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। कोई भी समय परमानेंट रहा है क्या किसी का? तो अगर मैंने आपको अभी 2 मिनट के लिए कुछ गलत देख लिया आपका, या आप गीले थे, आपके कपड़े खराब थे, इसका क्या मतलब कि कल आप वापस नए कपड़े नहीं पहनोगे क्या? यू विल ना इवेंचुअली। तो इट डजंट मीन कि आई शुड कमेंट कि तेरे कपड़े खराब है। आई शुड एक्सेप्ट इट। आई कैन अंडरस्टैंड कि बारिश हो रही होगी, खराब हो गए होंगे। वी शुड हैव दैट कॉमन सेंस, वी शुड हैव दैट सेंस ऑफ हैविंग द सेम जर्नी ऑफ अवर सेल्फ, कि भाई का भी यही जर्नी, भाई का भी यही जर्नी, इट्स ओके, इट हैपेंस। ऐसा होता है। हाँ, आपके साथ नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब कि किसी के साथ नहीं हो सकता है। So we are in the country which is growing very rapidly. We just don't need money people. We just don't need people who know so many things. We need good people with good intention. We need people with good etiquettes. We need people with humbleness. We need people with empathy, sympathy. ये शब्द नहीं है लोगों के पास। सहानुभूति, किसी को प्रभाव देना, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को प्रेरणा देना, ये शब्द हमारे सोसाइटी में क्यों नहीं है? अगर ये होंगे तो और सफल लोग पैदा होंगे समाज में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है प्रफुल्ल भाई, लेकिन मुझे ये जानना है कि आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत सारे अजम्पशंस हैं हम लोग के, बट आपको क्या लगता है कि ये पूरी चीज़ आपके ऊपर हेट और ये स्पेशली ये जो पनौती वर्ड वाला टाइटल है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पहले मैं MB चावला और प्रफुल्ल बिल्लौरी के नाम से व्यू बहुत मिलते हैं। हाँ, ये आप तो कुछ डालोगे ना, 100% मिलियन व्यूज आ agree। जाएंगे, और वही यूट्यूबर के वहां जाओगे अंदर तो उसको दूसरे वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे। चलो आते भी होंगे, बट उनको क्या है ना, मसाला चाहिए सबको। तो नए नए कुछ न कुछ शब्द, अभी जैसे पनौती का अच्छा किया, अब कुछ और लेके आएंगे कि प्रफुल्ल की तो हाइट ऐसी है, प्रफुल्ल की वाइफ ऐसी है। कई लोगों ने बोला है कि इसकी वाइफ की तो हाइट कम है,
मतलब कुछ भी बनाते, पर्सनल लाइफ में पहुंच जाते हैं लोग। तो कुछ रैंडम बातें कि ना कैसी यहाँ कैसी है, हाँ ये ऐसा है। मतलब यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट मुझे ऐसा लगता है आई डोंट नो हाउ डिड इट स्टार्ट। I think that Surya Kumar bhai se, when we flew together from Indore, we were in the same flight with the same, he was, you know, एक ही जगह हम लोग बैठे थे, मेरी A थी, उनकी B सीट थी 1A। तो वो फोटो कुछ मैंने सेल्फी लिया था, वो वायरल हुआ। फिर अडानी जी के साथ क्या फोटो मेरा वायरल हुआ, एंड सो फोर्थ। और बाकी कई 90-80% तो ट्वीट्स और ये सब मेरे सब फोटोशॉप होते हैं। अभी चल रहा है कि विमल नाम के लड़के को प्रफुल्ल भाई ने तारीफ कर दी, ऐसा चल रहा है। तो फिर जितने विमल नाम के लड़के वो या लड़की है वो उसमें कमेंट में आएंगे। हाँ। फिर अभी मैं आजकल मेरी टीम में तो ज्यादा चलाता नहीं हूँ, हर नाम जो कॉमन है, मैंने जैसे सुनील, कल एक रील वायरल हो रही थी कि सुनील नाम के लड़के को प्रफुल्ल भाई ने तारीफ करी है, तो सारे सुनील आके उसमें कमेंट करेंगे। सो इट्स टोटली बुलशिट। दे आर सो हैप्पी टू प्लांट थिंग्स अगेंस्ट मी, एंड I somehow I smile and say okay, thank you, let's move on. प्रफुल्ल भाई, आप जहाँ से आते हो, गुजरात से, वहाँ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एक हब है, और लेकिन क्या आपको लगता है एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि गुजरात में ऐसे भी लोग हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनका धंधा इतना तगड़ा है कि अंधे पैसे छापते हैं वो लोग। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं एजुकेशन नहीं चाहिए, हम ऐसे ही धंधा बना लेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? So India is a country, we don't have 150 crore people, we have 15-15 लाख के 1000 देश है इस देश में। 15-15 लाख की पॉपुलेशन के 1000 देश है, और सबके अपनी अपनी दुनिया है। कोई बोल रहा है एजुकेशन से सक्सेसफुल होंगे, कोई बोले बिना एजुकेशन के होंगे, कोई बोले थोड़ी एजुकेशन बहुत बड़ी सफलता, कोई बोले बहुत छोटी सफलता बहुत बड़ी एजुकेशन। तो आई हैव सीन पीपल, एंड यू विल कम अक्रॉस, there are so many different DNAs and theses of individuals who got success or who are getting success. There is no such set of things कि एजुकेशन ही जरूरी है, नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस समय पे करना है वो करिए। एजुकेशन का समय है 12th तक या ग्रेजुएशन करिए, नहीं कर रहे तो एक्सप्लेनेशन करने में इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। यू प्रूव योर सेल्फ और योर वर्क विल प्रूव कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ एन MBA, we made a good brand MBA Chawla. People, 10 out of 7-8 people in India knows about MBA Chawla. So I dropped out from an MBA. Now we have created a brand. So now I can say कि भाई it's not that important. But if you have personally not created anything, so don't talk about rubbish. Don't try to justify it. हाँ, कि पहले बन जाओ फिर फिलोसोफर बनो। और मैं बोल रहा हूँ विथ एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन, विथ मनी, विदाउट मनी, विथ पेरेंट, विदाउट पेरेंट, विथ ब्लैक कलर हेयर, विथ व्हाइट कलर हेयर, विथ बीइंग मोटा, विथ बीइंग पतला, विथ बीइंग व्हाटएवर, यू कैन बी सक्सेसफुल। सो देयर इज नो सच ऑफ अगेन वो कि कोई वो नहीं है कि यही ऐसे ए से बी होता है, A1 भी होता है, B1 भी होता है, B2 भी होता है ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस हैं। सो व्हाट हैपेंस मेजरली व्हेन पीपल डोंट डू थिंग्स, they talk a lot about the things. They do so many chemistry around it, they do so many stories around it, so don't do that. सक्सेस मंत्रा क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि आप कह रहे हो कि जब बन जाओ तभी बात करो। इवेंचुअली भी बढ़ो, जैसे आई टॉक्ड अ लॉट, मैं भी बहुत ज्ञान देता हूँ, बट इवेंचुअली आई एम क्रिएटिंग समथिंग। बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं कि मैं और क्या क्या कर रहा हूँ, और मेरे को बताने भी नहीं, क्योंकि मेरे को चाय में पता चल गया कि इनको सब नहीं बताना। चाय को मैंने मार्केट में डाल के मेरे को पता चल गया कि भाई चाय में इन्होंने मेरे को गाली भी दे दी, प्यार भी कर दिया, तो मेरे को अब दूसरा, मेरा अगर मैं हवाई जहाज भी बना रहा हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट। सेकेंड, देयर इज नो मंत्रा। अगेन यू नीड टू फाइंड योर ओन मंत्रास। आपको लग रहा है कि पूना में सक्सेसफुल हो सकते हो तो पूना में रहिए, आपको लगता है कि अहमदाबाद में कर सकते हैं तो अहमदाबाद में करिए, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में। मैं वही बोल रहा हूँ, किसी वो हमारा वो डॉक्टर गोली दवाई नहीं लिख के देता अलग अलग MG की सबको, ये आपको 4 MG की गोली देंगे, डॉक्टर मम्मी पापा को अलग देंगे, बच्चों को अलग देंगे, किसी को घोल पिला के देंगे, किसी को सिरप देंगे कि बच्चा है तो इसको गोली नहीं खिला सकते। तो सबके अपने अपने मंत्र है, सबकी अपनी अपनी खुराक बोलता हूँ मैं इसको। तो जैसी जैसी आपकी व्यक्तिगत, और क्या है भाई, सबकी जर्नी अलग है। अगर आपके पिताजी 10, 15, 20 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपकी एक जर्नी अलग है। मेरे पिताजी मध्यम परिवार से, किसान के, तो मेरी यात्रा अलग होगी। आपके पास ऑलरेडी कनेक्शन हो जाएंगे करोड़पति के बच्चे के पास, तो उसको वो मेहनत नहीं करनी है। अब मैं अभी एक कार में आ रहा था, सोच रहा था कि यार ये बंदा, ये अंबानी के स्कूल में पढ़ा तो इसके तो क्लासमेट ही कौन कौन हो रहे होंगे। मैं पढ़ा सरकारी स्कूल में, तो जो कनेक्शन मैं आज बना रहा हूँ, मेरे को तो 6 साल लग गए उनको बनाने में।
आज जिन लोगों के साथ मैं उठने बैठने की कोशिश करता हूँ उनके पास पहुंचने में मेरे को 5 साल लग गए, और ये तो पैदा ही वहीं हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको एडवांटेज है, और हो सकता है वो उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले और हार्डवर्क ना करे। वो कहते हैं कि हार्डवर्क विल बीट द टैलेंट एनी डे इफ टैलेंट डजंट हार्डवर्क, डू अ हार्डवर्क। सो मुझे लगता है मंत्र ये कि आप अपनी जिंदगी का खुद का वो बनाइए रेशो, प्रपोर्शन। जैसे हमारा शरीर है, उसमें बाल एक दिशा में बढ़ते हैं, एक रेशो में बढ़ते हैं, हाथ एक रेशो में बढ़ते हैं। हाथ क्यों ना नाक जितनी बढ़े, क्योंकि हाथ का जो काम है वो ऐसा है, तो इतनी इवोल्यूशन हमारा ऐसा हुआ ना। पैर छोटे क्यों नहीं है, पैर गर्दन इतने बड़े क्यों नहीं है? हर चीज का एक अपना महत्व है, हर चीज का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, हर चीज का अपना एक काम है। अब जैसे आपका बॉडी है, हाथ कट गए फिर भी आप जिंदा हो ना, पैर कट गए तो भी आप जिंदा हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है? हार्ट और सांस लेना, और ये इम्पोर्टेंट। आंख ना हो तो भी जिंदा हो आप, नाक ना हो तो भी जो लोगों को मैंने जिंदा हुआ देखा है। तो हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है, हर चीज को इंपॉर्टेंस समझो। कि आपका मंत्र है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो हाथ हो सकता है एजुकेशन। चलो इसके बिना हाथ नहीं है तो भी तो जिंदा हो, तो एजुकेशन नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल हो। सो वी नीड टू डू दिस, थोड़ा बहुत जगलिंग, एंड देन फाइंड द मंत्रा। किसी भी चीज को अपनी बैरियर नहीं बनाना चाहिए। हर चीज को अड़िग मत रहो, अटल रहो अपने सपनों के प्रति, पर अड़िग मत रहो कि ऐसा ही होता है। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल विद दी फ्लो। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बहुत पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत ज्ञान देता हूँ, मेरे बाकी एंटरप्रेन्योर्स मेरी दुनिया वाले इतना नहीं करते हैं। दे आर इंट्रोवर्ट, दे डोंट वांट टू शो ऑफ मच, दे डोंट वांट टू शोकेस मच। और हो सकता है बहुत सारे लोग अच्छे स्पीकर ना हो, इसलिए भी सामने नहीं आते होंगे। बट आई एम सो मच सोशली एक्टिव एंड शेयर सो मेनी थिंग्स। ये मेरा एक अपना कैरेक्टर है। हम सब है ना, वो है आर्टिस्ट है। कोई की मूवी में कोई पापा का रोल कर रहा है, कोई बच्चे का रोल कर रहा है, कोई ड्राइवर का रोल कर रहा है। तो वी आर हियर जस्ट टू फुलफिल द रोल। वी आर इन द ड्रामा, दिस इज अ थिएटर गोइंग ऑन, द लाइफ इज अ थिएटर। वी आर हियर फॉर अ लिमिटेड टाइम, वी जस्ट परफॉर्म। अच्छा, अगर हम लोग माइंडसेट की बात करें, अभी सक्सेस मंत्रा की बात कर रहे थे हम लोग, बट अगर हम लोग माइंडसेट की बात करें तो इंडियन माइंडसेट में कहीं ना कहीं अभी भी वो ऑर्थोडॉक्सनेस जा नहीं रही है टुवर्ड्स प्लेइंग ऑन द सेफर साइड, नॉट टेकिंग रिस्क्स। मतलब या तो एज अ यूथ मुझे ही लगेगा कि भाई जॉब कर लेता हूँ, कम से कम हर महीने सैलरी तो आएगी, या पेरेंट्स कहेंगे कि भाई दिमाग खराब हो गया, चुपचाप जॉब करो। तो ये ब्रिज इंडियन माइंडसेट में अभी तक क्यों है? इसके 2-3 रीजन। एक तो हमारे ना समाज में ये बहुत है कि लोग क्या कहेंगे, तो उसके चक्कर में उनको प्रूव करने के लिए हम लोग मान सम्मान में बहुत रहते हैं। मान सम्मान होता है, इमेज, मेरे को बोलते हैं लोग इमेज। हम लोग इतने चिंतित होते हैं, वो लोग रेपुटेशन की बात करते हैं जिसकी रेपुटेशन ही नहीं है। फिर दूसरा, हम लोग थोड़े से डरते हैं क्या हो जाएगा, बुरे का बहुत सोचते हैं, बुरा हो गया तो, फेल हो गया तो। पर सक्सेस भी तो हो सकते हो, और सक्सेस और फेलियर दोनों के अलावा भी दुनिया है। हमारे यहाँ 2 ही चीजें चलती है समाज में, या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है। पर अगर आपके घर में कोई कलर पेंट करने वाला आया तो वो ब्लैक के 25 शेड देता है कि नहीं आपको? कोड देता होगा ना एशियन पेंट्स वाला या बर्जर पेंट्स वाला, कि भैया आपको ब्लैक, ये ग्रीन कराना, इसके भी 40 शेड्स आएंगे, ये कोड आता है, लिखा होता है उसमें। तो लाइफ में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, पर वो इंडियन सोसाइटी अब धीरे धीरे सीख रही है कि सिर्फ अब। और दूसरा क्या, हम लोग कंफर्ट लाइफ में बहुत होते हैं कि भाई मैं एसी में ही चलूंगा, मैं बड़ी गाड़ी में ही चलूंगा, या फिर आईफोन ही चाहिए। हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको कभी कभी कॉम्प्रोमाइज और फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है। और दूसरा, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम इंडियन सोसाइटीज वेस्ट करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने में। वो मेरे बारे में क्या सोचा, कोई किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं है। We waste a very big amount of time in proving people that I am good, I am bad. They don't want to showcase कि I am bad. I have changed this narrative कि I can be bad, I can be Panoti, enjoy this. मैं मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट, और अगर एक चीज जो आपकी कही हुई मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि रिस्क लो, क्योंकि सिर्फ एक जनरेशन लगेगी घर में पहली BMW लाने के लिए। सपने देखना चाहिए। सपने आपको, ये 1.5 घंटे बोरीवली आया ना मैं पॉडकास्ट देखने, ये कहीं ना कहीं मेरे सपने का पार्ट है कि मैं आपको पॉडकास्ट दूंगा, 2-5 हज़ार लोग भी देखेंगे तो नए 2,000 लोग मुझसे जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो मेरे बिजनेस पार्टनर बनेंगे, कहीं ना कहीं मैं उनको कुछ ना कुछ तो होगा। तो सपने होना चाहिए, वो BMW के हो, गाड़ी के हो, घर बनाने के हो, मंदिर बनाने के हो, मम्मी पापा को विदेश घुमाने के हो, खुद की ऑफिस लेने के हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के हो। सपने जब तक नहीं होंगे, सपने होंगे तो लक्ष्य बनेंगे। पहले सपना होता है, फिर लक्ष्य आता है। लक्ष्य लाता है डिसिप्लिन, हैबिट। हैबिट आपको सुबह उठाती है,
आपको पर्पस देती है, फिल्ट्रेशन होती है। इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, आप क्या क्या करोगे। आज मेरा बिजनेस अगर MBA चाह रहा है तो मैं लकड़ी वाले की तरफ क्यों देखूंगा। मेरे पास लक्ष्य है तो मैं लकड़ी नहीं देखूंगा, कैमरा नहीं देखूंगा, मैं अपनी दुनिया में देखूंगा ना। तो लक्ष्य आ गया, ड्रीम आ गया, तो फोकस आ गया, फोकस आ गया तो प्रायोरिटी सेट हो गई, प्रायोरिटी सेट हो गई तो मेरा काम सेट हो गया। वी आर सो मच इन कचरा। वेन यू नो कि सेव टमाटर की सब्जी बनानी है, मम्मी ने बोला सेव टमाटर की सब्जी बनानी है, तो आप सब्जी वैसे बाजार से क्या लाओगे, सेव टमाटर ही लाओगे ना, आप पनीर थोड़ी लाओगे। हाँ, तो अगर आप बोलोगे कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरा ड्रीम है, तो फिर आप उसी पे काम करोगे ना, कोई और चीज थोड़ी लाओगे करोगे या परेशान होंगे उसके पीछे। obviously. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। भाई जहाँ पूरा इंडिया इस समय ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से गुजर रहा है, एक गुजरात है जहाँ धड़ाधड़ बिजनेस बन रहे हैं। तो गुजरातियों में ऐसा अलग माइंडसेट क्यों है? वहाँ पे लोग ज़्यादा नौकरी की तरफ नहीं जाते, वहाँ पे लोग बिजनेस बनाते हैं, धंधा करते हैं। वो क्या माइंडसेट है? देखो, मैं आई एम नॉट अ बॉर्न गुजराती, आई वॉज बॉर्न इन धार, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है धार। मैं तो गुजरात में पिछले 7 सालों से। गुजरातियों के पास सबसे बड़ा फायदा ये था कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरातियों के पास थी, गुजरात में थी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन। समुद्री तट इतना आपके पास है, तो पुराने ट्रेड सारे जहाजों से होते थे, सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता था वो वहां से होता था मेजरली, पोर्ट्स थे वहां पे। तो उनको शुरू से पता था विदेश क्या होता है, तो वो 1902 में 4 में 5 में विदेश जाने लग गए, एक्सपोजर मिलने लगे, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए। आज गुजरातीज आर ऑल अक्रॉस द ग्लोब। फिर दूसरा, वहाँ पे ना देर इज अ सेंस ऑफ डूइंग बहुत है, कुछ करते हैं। पैसे की बात नहीं करते, वो पैसे की बात में बात करते, वो करते हैं कुछ करते हैं। जिज्ञासा बहुत है। क्यूरियोसिटी, यस, जिज्ञासा बहुत है। फिर क्या, कोलैबोरेशन बहुत है। चलो 4 लोग मिलके कुछ शुरू कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरा कुछ कर लेगा, ये मेरा खा जाएगा, ये परेशान करेगा, ऐसा नहीं करते। फिर तीसरा, मदद बहुत है एक दूसरे के लिए। अगर मैं कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ तो आपकी हेल्प करेंगे, वो जैसे भी करेंगे। फिर आपको भी एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगली बार जब वो आपका समय ठीक हो तो आप ये करिए। फिर चौथा, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की किस्मत और किसी के घर में से कुछ खा नहीं सकते हो। सब अपने अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, भगवान ने सब डिसाइड की हुई कि आप किसको क्या मिलेगा। अपने को मेहनत करना है, कर्म करना है, उससे वो रिजल्ट और अप होता है, 2x 3x 4x में बढ़ता है। तो वो उनको सेंस है कि भाई अपने को कर्म तो करना पड़ेगा। रेस्ट बहुत सारी जगह मैं लोगों से मिलता हूँ, उनको लगता है सरकार से कुछ मिल जाए, कुछ फ्री में मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अंडरस्टैंड दिस, बट समहाउ एवरी सिंगल इंडियन शुड अंडरस्टैंड वी आर हियर नॉट टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द कंट्री, वी आर हियर टू गिव समथिंग टू द कंट्री। और तुम इतना बोलोगे भी देश मेरे को कुछ दे, सरकार मुझे दे, कोई मिलने वाला है क्या? तो लेट्स अगेन, दैट हेट इज द न्यू लव, जैसे मैंने बोला, तो लेट्स गिव, द टेक इज द न्यू गिव, ऐसा कर सकते हैं। देना सीखो ना। सो जब देना आ जाएगा तो मिलना मिल जाएगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू अचीव लव इन लाइफ, स्टार्ट गेटिंग हेट, यू विल गेट लव। इफ यू आर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ, स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग। आप समझ रहे हो? प्यार देना, प्यार कमाना है तो प्यार देना सीख जाओ। पैसा कमाना है तो पैसा दान देना या इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओ, उसका उल्टा करो। हमको ये सीधा सीधा करना कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज जो आपके हिसाब से हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को आनी ही चाहिए, वो क्या है? लगे रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी। और ऐसी नहीं कि ऐसे ही बैठे हुए हैं तो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। एवरी डे 8 hours 10 hours यू शुड कीप इंगेजिंग। से आपने मैसेज किया होगा पॉडकास्ट के लिए, तो यू आर इन द रडार की प्रफुल्ल भाई को पॉडकास्ट में बुलाना है, एंड इवेंचुअली आई एम हियर। यू ट्राइड ना, तो लगे थे ना आप। अब लगे में भी बैठे नहीं थे आप, कॉल किया, बुक किया कैब, फिर पानी पिलाया, इतना अच्छा ऑफिस ये सेटअप किराए पे लिया, जो भी किया, आईफोन लाए, तो मेहनत किया ना, तो रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद के रिजल्ट और अलग आएंगे, पॉडकास्ट जाएगी, अच्छी जाएगी, नहीं जाएगी, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। तो आपको लगे रहना पड़ता है, और विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड एक्शन। देखो, बैठे रहोगे तो वो वेटिंग है, वेटिंग प्लस एक्शन इज पेशेंस। वेटिंग में प्लस अगर पेशेंस नहीं हुआ तो एक्शन नहीं हुआ तो पेशेंस नहीं है, वो फिर वेटिंग ही है। पेशेंस का डेफिनेशन क्या है? एक्शन प्लस वेट इज पेशेंस। अपने काम करते रहो एंड वेट फॉर द रिजल्ट। हाँ, आप इसे वेट ही कर रहे हो और एक्शन नहीं कर रहे हो तो वो पेशेंस नहीं हुआ ना, वो तो बकवास हो गई। एंटरप्रेन्योरशिप या नॉर्मल लाइफ में भी जो एक आर्ट है, एक कला है ना बोलने की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दुश्मनी हो जाएगी आपकी, पर करना पड़ेगा।
हमारे यहाँ पे कोई भी आदमी मुंह उठा के आ जाता है कि मेरे को इम्पोर्टेंट फील कराओ, ऐसा होता है सबको, हाँ मेरे को इज्जत दो, मेरे हालचाल पूछो, ये बहुत है। उसको ना वो हमारे उधर क्या बोलते हैं उसको, ठहाके मारना, और क्या चल रहा है उसको, but it doesn't, you know, it doesn't work that way. You need to say no 90% of the time. You need to avoid people. You know, need to avoid some such circumstances. You need to avoid some situations or the city. Sometimes you need to go out from the city which आपको लग रहा नहीं हो रहा है, आपको छोड़ना पड़ेगा शहर। कंफर्ट जोन से बाहर आना। Not just comfort zone, it is a zone where अगर नहीं है लोग आपके जैसे, तो आप नहीं बन सकते। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है कि वहीं आपको बैठना उठना पड़ेगा। लाइक माइंडेडनेस में बैठना बहुत Yes. जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, विचारों का खेल है। जहाँ आपने बकवास और ये शुरू कर दी, मजे लेने शुरू कर दिए, ट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर आप सफल नहीं बन सकते। जहाँ आपने सफलता की बात करी, नया इन्वेंशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, नया ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करोगे तो अपने आप चीज़ें निकल के आएगी। और इस दुनिया में कोई भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चर्चा है। अच्छे लोगों से चर्चा करो, डिस्कशन करो, सॉल्यूशन निकल जाएंगे। अब हम लोग अगर बिजनेस की और माइंडसेट की इतनी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एमबीए चाय वाला की बात करें अगर हम लोग, तो आपका एज फार एज आई कैन रिमेम्बर पहला क्लेम टू फेम था आपका वो मार्केटिंग गिमिक, जब आपने वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय टू सिग्नल्स, हाँ। दैट वाज वायरल 2018। यस, तो मतलब मैंने भी आपको एक्चुअली वहीं से डिस्कवर किया था। अच्छा। एंड दिस एक्चुअली स्टेट्स की मार्केटिंग एक स्टार्टअप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे क्रिएटिव मार्केटिंग गिमिक्स कैसे देखो, लगते हैं? क्रिएटिव मार्केटिंग गिमिक सबके पास आते हैं, पर आदमी ना सोच में बहुत चले जाता है, बिगड़ गया तो, गलत हो गया तो, नेगेटिव। तो वो ना रिजल्ट के बारे में बहुत सोच लेता है। आई डोंट मच केयर अबाउट रिजल्ट्स। एटलीस्ट 30-35 तक तो मैं ज्यादा चिंता नहीं करूंगा रिजल्ट के बारे में। ये पनौती वाले में भी कोई और होता तो नहीं करता, डरता है लाइक क्या गलत हो गया, भारत को सपोर्ट करना। सो समटाइम्स यू डोंट, यू जस्ट डू थिंग्स। एक्चुअली क्योंकि वो वाली स्टेटमेंट बोलना कि आई सपोर्ट साउथ अफ्रीका, अगर रिजल्ट्स अदरवाइज आए होते तो फिर क्या होता? बहुत मैसिव बैकलैश आ सकता था। पर ठीक है, अब हुआ जो हुआ, फिर मेरा टैग भी तो हट जाता है कि मैं पनौती नहीं हूँ। So it was a win-win for me. I had nothing to lose. So we tried. Sometimes we do so many, ये होगा वो होगा, यहाँ से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करने यार। Do things. Things will come across. And eventually आप वही करते हो ना कि जो आपको पता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पहाड़ से कूद रहा हूँ, है? ऐसा तो है नहीं कि मैं तलवार चला रहा हूँ कि इससे चीजें बदल जाए। You do things from the syllabus only. There is a syllabus of life. There is a syllabus of business. तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है क्वेश्चन, तो उसके कुछ आंसर होते हैं जो घुमा फिरा के देना, नहीं तो नन ऑफ द अबव कर देना, नहीं तो डोंट अटेम्प्ट, एटलीस्ट माइनस मार्किंग तो नहीं होगी। प्रफुल्ल भाई, कैसा लगता है जब आपको पता चलता है कि आपसे मोटिवेट होके लोगों के दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ऐसे आइडियाज आते हैं? आपने एक इंडियन इकोसिस्टम में बिजनेस का एक बीज बोया है, तो कैसा लगता है? इट्स गुड एंड ये नॉट जस्ट बिजनेस भाई, everybody has started doing something nowadays, and MBA Chawla has been clear pioneer for this. I take this not a credit, but I appreciate the, क्योंकि MBA Chawla ने प्रफुल्ल को बनाया, मैंने MBA Chawla को नहीं बनाया। People learned a lot from it. एजुकेशन का प्रॉब्लम, डिग्री का प्रॉब्लम, मम्मी पापा का प्रॉब्लम, सोसाइटी का, कॉलेज का, जॉब पाने का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से ज्यादा चिंता, मन में चिंता, व्यथा, उसके लिए उनको कुछ ना कुछ समाधान चाहिए था। अब कोई दे नहीं रहा था, इवेंचुअली हमारी कहानी ने दिया। तो इट्स गुड, पीपल मीट सो मेनी पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड देयर ओन जर्नी, नॉट जस्ट इन बिजनेस, इन पर्सनल लाइफ। दे आर फॉलोइंग देयर पैशन। कोई ड्राइवर बनाया, जेसीबी का ड्राइवर बनाया, बोले मेरे को शौक था जेसीबी चलाने। ही इज अर्निंग 40-45,000 अ मंथ, बेटर देन एन MBA टुडे। So many engineers are there, so many students learned yoga and went to foreign countries and earning 2 lakh 3 lakh per month. Every single country they are visiting, and कई लोग एथलीट बने, कई लोगों ने क्रिएटर की दुनिया में अपनी पॉडकास्ट शुरू करी, कई लोगों ने बिजनेस शुरू किया, कई लोगों ने कोचिंग क्लासेस शुरू करी, कई लड़कियां मिलती है तो उन्होंने बुटीक, पार्लर, बेकरी शॉप ये शुरू किया, फालपीको का बिजनेस शुरू किया। दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। मतलब MBA चाय वाला had the startup image before all these startup reality shows came into India. So yeah, you can say that story of MBA Chawla has done a job as an ice breaking for Indians, Definitely, 100%. especially the youngsters. And still my whole journey of MBA Chawla will be a case studies after my death even.
आई नो, क्योंकि हर चीज़ देख ली, हेड भी देख लिया, वो भी देख लिया, तो पीपल कैन स्टडी द होल जर्नी ऑफ MBA चावला ग्रुप एंड दे कैन लर्न अ लॉट। बात ये है कि लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि अपने भाई जैसा ही है, हमारे बीच से ही अपनी उठ एज के का है। यहाँ हाँ। तक पहुंचा है। तो मतलब वो रेजोनेंस जब आप अभी हम लोग से मिले ना, तो ये लगा कि भाई कोई अपने कि साथ अलग क्या है इसमें, एग्जैक्टली। अपने जैसे जीन्स टी शर्ट है, और वही देसीपन है। मेरे पिताजी किसान है, हमने कभी कुछ देखा नहीं जीवन में, सब कुछ 6-7 सालों में काम किया, मेहनत किया और इधर आए हैं। और अभी भी काम ही करना है अगले, अभी हम 27, मैं 60-70 तो जीऊंगा, अगले 40 साल तो जम के काम करूंगा। आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम करोगे। हम्म, बट एक चीज जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इतने ज्यादा फेमस होने के बाद भी, डिस्पाइट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में फेमस होना इज अ लिटिल अनकन्वेंशनल, हाँ। बट फिर भी आप बहुत ही ज्यादा, ऐसा नहीं लगता कि आप PR ट्रेनिंग करते हो या फिर आप कुछ ऐसा करते हो, यू आर वेरी रियल। मेरी कोई PR कंपनी नहीं है, हमारी PR एजेंसी नहीं है हमारी। ओके। ये पनौती कैंपेन भी लोगों को लगा कि हमने लाखों खर्च किया, मैंने जस्ट ट्वीट किए थे 50। I just retweeted and tweeted 50 tweets and it went viral. So can you imagine how much hate people have about this Panoti wala? कि वो they felt related to everything. We don't have a PR team. I approach my manager is there. He approaches and he filters so many calls and mails just. And I even say sometimes कि ये podcast अच्छी, इसको बोलो ना मेरे को बुलाए, मैं ही इनवाइट कर, मैं ही बोलता हूँ मेरे को बुलाओ ना। We are here to collaborate. We are not. Again, you need PR at the age of 30-35. Till then, learn things by yourself, explore, be natural, be real, understand the world by yourself. If there is a parat of PR on everything, then you will not grow naturally. Do something in life which should be organic, something, a good success of yours, a good humanity or human being you are becoming as a person. Be real sometime for a particular age or for years. It will grow you differently. इतने काम माइंडसेट का सीक्रेट क्या है? आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, आप बहुत ज्यादा। मेडिटेशन करते हो, बहुत ज़्यादा। व्हाट्स द आई सीक्रेट? एम ए वेरी धार्मिक पर्सन। स्पिरिचुअलिटी, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ रोज आधे घंटा, मैं वो राम लिखता हूँ, मेरी दादियाँ जो लिखती थी राम पोथियों में, वो मैं रोज हाँ। लिखता हूँ। आज भी मैंने 6 पन्ने भरे। फिर मैं भजन सुनता हूँ, मंदिर जाता हूँ। अभी मैंने 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कंप्लीट किए आपने कर लिया अकेले। complete? हाँ, मैंने 1 साल पहले डिसाइड किया था कि चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, ये चारों कंप्लीट किए। फिर 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए खुद से, तो बहुत सीखने को मिलता है। अभी अमेरिका गया था तो वहाँ पे स्वामीनारायण टेम्पल विजिट किया। दुबई जाता हूँ तो BAPS का अबू धाबी में मंदिर जाता हूँ। कई कंट्री जाता हूँ, जहाँ भी मंदिर जाता हूँ पूजा पाठ करता हूँ। रोज गायत्री मंत्र की 108 माला करता हूँ, हनुमान चालीसा रोज करता हूँ, गणपति अथर्वशीष रोज करता हूँ। तो आपको ऐसा कनेक्शन फील होता है या फिर ये फैमिली वैल्यूज पे आप ज्यादा? Yeah, it's a good question. Mix of family values and plus personal need. It's needed. You need your time. You need in meditation. ये मतलब यही पूजा पाठ gives you yourself. It makes you meet yourself. क्योंकि इतनी chaotic लाइफ में अपने आप को इंसान खो देता है। खो ही जाता है, मेरे बहुत भीड़ है विचारों की। तो इस टाइम अकेला होता हूँ मैं, स्थिरता आती है, ठहराव आता है, फोकस होता है। 90% नेगेटिविटी तो अपने आप चले जाती है, और आएगी नहीं तो खराब क्या करेगी? कोई कचरा करोगे नहीं तो गंदा नहीं होगा ना, साफ क्या करना पड़ेगा? हैं, गली में कचरा ही नहीं करोगे तो साफ ही नहीं करना पड़ेगा ना कचरे वाले को, तो कचरा करो ही मत। 100%। अच्छा, इतनी चीज़ें आप करते हो स्पिरिचुअलिटी पे ही, तो कुछ एक ऐसा लेसन या जो रामायण महाभारत या गीता में से आपको लगता हो कि इसने मेरी लाइफ चेंज की है? आपको ना अपनी जो दुनिया है ना, उसमें से एक 6 महीने का और साल भर का ब्रेक लेना चाहिए। फ़ोन से, दोस्तों से, कॉलेज से, वही मम्मी पापा से या गर्लफ्रेंड से, एक 6 महीने का वनवास लेना चाहिए सबको। हम लोग उन्हीं दुनिया में उन्हीं लोगों से बात करते हैं ना, तो हमें पर्सपेक्टिव नहीं मिलते। तो जैसे राम जी भगवान, उनको 14 साल वनवास मिला, उसके पहले राजा बन रहे थे। वो वनवास नहीं मिलता तो भगवान नहीं बनते। 14 साल ने उनको कठोरता सिखाई, तप सिखाया, तपस्या सिखाई, व्यवहार सिखाया, डिप्लोमेसी सिखाई, पॉलिटिक्स सिखाई, सब बताया उन्होंने। फिर सम्मान सिखाया, मान सिखाया, मर्यादा सिखाई। तो ये सब चीज़ हमारे साथ भी होनी चाहिए। 1-1.5 साल झटका लगे, फेल हो जाओ, ये होना चाहिए सबके साथ। नुकसान हो जाए तो वैल्यू का आपको पता चलती है, जो वो चीज़ आपके साथ नहीं होती है।
पैसों की वैल्यू कब होगी? जो जब पैसे पैसे नहीं नहीं होंगे। होंगे तब तो आप उड़ा दोगे। हम्म, इज्जत की वैल्यू कब होगी? जब इज्जत नहीं होगी। समय की वैल्यू कब होगी? जब समय नहीं मिलेगा। तो अभाव जब होगा तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। हम्म, अच्छा, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आप कह रहे थे 6 महीने के लिए एक वनवास लेना, काइंड ऑफ नॉट अ वनवास, मतलब थोड़ा अलग दुनिया में चले जाओ। थोड़ा आइसोलेट होना। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो राइट हैंड से ब्रश करता हूँ ना, तो 1 महीना लेफ्ट हैंड से करता हूँ ब्रश, फिर अगले महीने राइट हैंड से करता हूँ। सच कह रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली आप ऐसा करते हाँ, अलग हो जाता है ना। साबन चेंज कर दो, हैं? हम्म, हाँ, आपका फेस वॉश चेंज करके देखो एक बार, आपके गारमेंट्स चेंज करके एक बार देखो, नए कपड़े टी शर्ट पहनो ना एक बार, मजा आएगा आपको, कॉन्फिडेंस फील होता अलग फील होगा, अलग। जैसे आप, मेरे घर में बहुत वो विवेक बहुत करता है छोटा भाई, है। इधर सोफे पड़े तो चौथे दिन उधर कर देगा। अब नया अच्छा लगने लग जाता है। हम्म। हाँ, और चेंज वो अच्छा चेंज ऑफ लगता है। स्पेस बहुत अच्छा लगता है हाँ, एक्चुअली। अपने घर के आपका बेडरूम होगा, उसके पर्दे चेंज, वो चादर चेंज करके तो करती है जब मम्मी, हाँ, उस दिन कितनी अच्छी नींद आती उस दिन तो मम्मी घुसने नहीं दे देती है ना, कि खराब कर देगा तुम्हें। हाँ, किसी दिन थाली चेंज कर दी हाँ। तो कितना अलग अच्छा लगता है ना। हम्म, तो थोड़े चेंज ठीक होते हैं, करके देखो। और ऐसे में अगर आप एक 6 मंथ का हाइएटस ले रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसे एडजस्ट कर सब हो जाता है, एक टाइम निकालो 24 घंटे में, 2-3 घंटे, इस घंटे में काम करूंगा प्रोफेशनली, फोन जूम मीटिंग हो जाता है। बाकी टाइम हमारे पास बहुत टाइम है, 24 घंटे बहुत होते हैं, और हम क्या 8-8 घंटे मोबाइल चलाते पता नहीं चलता। 24 आवर्स इज अ बिग टाइम। हम्म, आप 1/8 सोते, 1/3 सोते हो 8 घंटे, हाँ, 5-6 घंटे आप नहाना धोना खाना पीना तैयार होने इसमें जाते हो, बाकी के स्क्रीन टाइम देखना एवरेज आपका 6-7 घंटे तो आते ही होगा। हम्म, 8 घंटे। तो एक तरीके से तो आपने अगर 60 साल जी रहे हो तो 20 साल तो फोन में ही चले जाएंगे अपने, एवरेज 20 साल सोने में चले जाएंगे। हाँ, सो वी नीड टू गेट सम टाइम फ्रॉम, इवन आई यूज मोबाइल, ऐसा नहीं है, बट प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। मैं तो कनेक्शन, नेटवर्क, पॉपुलैरिटी और इन सब के लिए या रीच के लिए करते रहते हैं, बट इट्स गुड। वे आप एक बहुत अच्छे ओरेटर हो। आप जब बातें बोलते हो बहुत क्लियरली और बहुत कनेक्शन के साथ बोलते हो, लेकिन वो चीज़ जो ट्रोलर्स हैं उन्होंने एक अदर वेज में लिया है, उसको ट्रोल करके आपका मतलब मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ओरेटरी स्किल्स नेगेटिव पीआर करती है? क्योंकि मोटिवेशनल आप जो बातें करते हो इंसान को मोटिवेशन तो देता है डेफिनेटली। ये रियलिटी बोलता हूँ मैं, हम्म, मोटिवेशन नहीं बोलता हूँ मैं। हम्म, दूसरा, वो 3 इडियट्स पिक्चर देखी है, हम्म, वो रेंचो बोलता है ना, जी बाप से बाप डाउन, रेंचो बोलता है, हाँ, कौन बोलता है? हाँ, हाँ, है ना? रैंच, फिर वो आता है, वो लड़का चश्मे वाला, फरहान। फरहान, फरहान नहीं, वो जो रट्टू रट्टू तोता होता है, चतुर। चतुर, हम्म, वो इंग्लिश में बोलता है, हम्म, तो वो आमिर खान का बोलता है, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ सीधा सीधा, हाँ, तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ। हम्म, वो लोग घुमा फिरा के बोलेंगे या फिर अच्छे वर्ड यूज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो देशी भाषा में हो तो ज्यादा ठीक लगती है, वो सामने लोगों को उतरती है दिमाग में, हम्म, उसको उतरती है जहन में। हम्म, और चूंकि क्या है ना, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, इस देश में 14-14 लाख के 1,000 देश है, तो जो सीबीएसई से पढ़ा है, आईसीएसई से पढ़ा, उसको मेरी बात समझ नहीं आएगी। हम्म, वो क्या बोलेगा, उसको, उनको जय शेट्टी को सुनना है, द लाइफ इज अ पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट, हाँ, उनको वो समझ आएगा। मैं बोल रहा हूँ लाइफ मतलब जीना, तो बोले ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा अंग्रेजी में बोलो ना, लाइफ इज अ पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट, तो उसमें सॉफ्टनेस आएगी, तो वो उनको ठीक लगेगा। हम्म, तो यही है कि अभी मैं आजकल अंग्रेजी थोड़ी डालता हूँ पॉडकास्ट में, ताकि लोगों को लगे कि मेरे को अंग्रेजी भी आती है। समझ रहे हो? पर मेजरली हम जो इंडियंस हैं, जो हमारी भाषा पे हमें प्राउड होना चाहिए, और सीधे सीधे तरीके से बता दो। हम्म, आई डोंट गेट पेड फॉर दिस, आई डू इट जस्ट फॉर अ फन। आई एम नॉट प्रोफेशनली डूइंग दिस ज्ञानबाजी, आई एम डूइंग जस्ट फॉर फन बिकॉज आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स। Once I start charging or taking money out for it, I will be more professional, be with some soothing words which will make you sensible and all. But I am not here to do that. अच्छा, आप इतने सारे लोगों से मिले हो थ्रू आउट द पास्ट 5-6 years, उसमें आपका सबसे बड़ा फैन मोमेंट किसको मिलके आप एकदम स्टार स्ट्रक हो गए थे? एंड ऑल्सो जस्ट टू ऐड, कौन से इंसान को आपको लगा कि भाई इससे अच्छा ये कितना अच्छा इंसान है? इंसान सब अच्छे हैं, जो अच्छा कर रहा है ना वो अच्छा इंसान सबसे पहले। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप बड़ा बन ही नहीं, आप बन ही नहीं खुद सकते। The first and foremost, because we in a country where the whole society, whatever you do, we need to deal with humans.
डीलिंग विद ह्यूमंस एंड पीपल यू नीड टू बी नाइस एंड गुड गाय, अदरवाइज डीलिंग नहीं होगी, डीलिंग नहीं होगी तो आगे कुछ बनोगे ही नहीं आप. Second, I met so many good people, but Mr. Ranan is an inspiration for me. He has worked very hard in becoming the largest, the wealthiest person and most important. एक जनरेशन में पूरा खड़ा किया. कितना भी गाली दो ये करो, but we as a society should respect businessmen. Businessmen, industrialists, startup people, they deserve our respect and love. Who will run this company otherwise? Who is going to pay taxes? 3-4% लोग भी टैक्स हम लोग नहीं दे पा रहे हैं. We need good roads, we need good infrastructure, we need everything. But who again हम लोग लेना ही है हमको देश से, हमने देने की भी नहीं सोची. कितने लोगों की ITR फाइल करते हैं हमारे देश में, कितने लोग GST या TDS की दुनिया को जानते हैं, समझते हैं या करते हैं. बहुत कम परसेंटेज है. We need more people like this. जॉब्स एम्प्लॉयमेंट कौन लेने जा रहा है? लेने सब जा रहे हैं, देने कौन जा रहा है? We need to make these people more important as part of economy. Without economy there is no country. इकोनॉमी के बिना कोई कंट्री चलता है क्या? अच्छा, आपको क्यों लगता है कि बिजनेसमैन की तरफ एक हेट वाला एक्सप्रेशन खुद ही इंडियंस जलते हैं बहुत लोग, बहुत जलन बहुत है लोगों में. सक्सेसफुल है, उसकी लाइफस्टाइल, उसके बिजनेस के, उसकी गाड़ी, उसके ऑफिस से लोग जलते हैं, मैंने देखा है. और वो उसके पीछे का टेंशन, डिप्रेशन, गालियाँ खाना, वो कोई नहीं देखता. ये एक चीज मैंने देखी है इंडियन माइंडसेट में थोड़ा, कि अगर आप पैसा दिखाते हो तो आपको एक थोड़ा नेगेटिव तरीके से परसीव करते हैं. आप कुछ दिखाओ मत समाज में, तरक्की मत दिखाओ. किसी भी तरह की तरक्की में क्या होगा प्रॉब्लम, कि वो आपके दुश्मन बन जाएंगे. और क्या होता है, हमारे एक ऐसा गंदा बीजोरोपण हुआ है कि सरकारी नौकरी कर लो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, ये डिग्री कर लो फिर काम नहीं करना पड़ेगा. बिजनेसमैन इज 24/7 365 डेज. वो दिन रात मेहनत करता है बेचारा. बोले छोटा बिजनेसमैन, वो दुकानदार भी होगा, रोज 12 घंटे अपनी दुकान पे जाएगा. तो उसकी जर्नी, अब ये जॉब्स वाले या हम लोग या बाकी लोग, हमको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ईजी, ऐसा नहीं है. जॉब वालों की भी लाइफ डिफिकल्ट है, जो काम कर रहे हैं उनकी सबकी लाइफ डिफिकल्ट है. तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट, उनकी लाइफ वालों को. भाई आपसे सब मोटिवेशन लेते हैं, बट आपको कौन मोटिवेट करता है? सब करते हैं, आपसे सीख रहा हूँ. देखो आप पुणे से आ गए, ये इंस्पिरेशन ही है ना मेरे लिए. तो सब, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन भाई. देयर आर सो मेनी लर्निंग्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम फैमिली, गुड बिग गुरुज, religious gurus, businessmen. Whenever I listen, I relate with them. जैसे प्यार हो जाता है तो कैसे गानों के लिरिक्स समझ आने लगते हैं, वैसे जब आप धंधे पानी में आते हो ना, तो ये बड़े बड़े लोगों की बातें, इंस्पिरेशन ना रिलेट होती है. कनेक्ट होता है उनसे. होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस. तो विजन हेड होल्ड करो, प्रोसेस में ट्रस्ट करो, आप बड़े बनोगे. ये मेरा गाने का लिरिक्स हो गया मेरी लाइफ का. तो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. अच्छा, अगर हम लोग आपकी पुरानी, मैं जितनी रिसर्च कर रहा था, मैंने आपके पुराने बहुत सारे वीडियोस देखे, और उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप इंसान का ऑरा स्कैन कर लेते हो, या फिर आप एनर्जी बहुत अच्छे से समझ लेते हो उस रूम की जिसमें आप बैठे हो. तो ये चीज़ आप कैसे कर लेते हो, मतलब द अंडरस्टैंडिंग कि भाई सामने वालों को क्या एक्सपेक्टेड है मुझसे? हम लोग ना, अगेन डीलिंग विद ह्यूमंस, बी गुड विद देम. एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट, एवरीबडी डिजर्व्स अप्रिसिएशन. मैं आपको आके गाली दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, कि मैं तारीफ करूंगा तो ठीक लगेगा? तो तारीफ ही कर दो. हम ना लगते मैं इसकी तारीफ क्यों करूं भाई? कर देना. अच्छे शब्द ही तो बोलना है. कौन सा तेरा इन्वेस्टमेंट है? कौन सा तेरे जेब से पैसा लग रहा है कि 2 अच्छे शब्द बोलने के 4 लाख लगेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं. दूसरा, व्हेन यू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, यू अंडरस्टैंड कि किसको क्या चाहिए, कैसा लगेगा. यू बिकम लाइक देम ओनली to make them feel better. And it's a good skill to have. It's a very good skill. You win hearts. I think जितने And लोगों it comes with the passage of time. जितने लोगों से आप मिलते हो, वो आपको कहीं ना कहीं एक नई सीख दे के जाते हैं. Everybody, they give me good information. They talk about their city, their food, their colleges. तो अब जैसे कोई पुणे का मिलेगा, कौन से कॉलेज? अरे भारती में, अरे हमारे 2 भाई भी वो पॉडकास्ट चलाते हैं, रिलेटिविटी हो गई. तो कनेक्ट द डॉट्स. भाई बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आई वांट टू नो कि आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को क्या एडवाइस देना चाहोगे? काम करो, 10 साल में बड़े बनोगे या छोटे कुछ भी बनोगे, 10 साल लगेंगे. कितने?
10 साल 5 साल में गेम समझ आएगा, 5 साल में। आप खुद 6 7 8 हाँ साल तो मैं से गेम कर अभी सिर्फ समझा हूँ, ओके आई हैव नॉट प्लेड गेम। अभी मेरे को भी 6 साल ही हुए हैं, 7 साल हो हाँ। जाएंगे, तो 3 साल अभी और है, फिर मैं अपने आप को जज करूंगा। तो मेक योर सेल्फ 10 years जर्नी मिनिमम, फिर अपने आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे आप। एवरी प्रोफेशन, इफ यू सी शाहरुख खान, इफ यू सी दिलजीत दोसांझ, इफ यू सी जाकिर खान, anybody from any cricketer, minimum 10 years they have given, minimum, maximum it can go for anything, but minimum is 10 years। उसके पहले हम लोग झटके खा जाते हैं उसके पहले। और मेरे को लगता नहीं कि तुम जब तक जिंदा हो काम तो करना है, तो यही कर लो जो कर रहे हो। भाई कोई आदमी है जिसने को काम नहीं करना पड़ रहा है, जो जॉब पे भी जा रहा है भले 5,000 कमा रहा है, उसको भी काम तो करना पड़ रहा है ना, तो ढंग से कर लो। ये वाला डर लोगों के दिमाग में है। मतलब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले अभी, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि सोसाइटी ऐसे नीचे के लेवल से देखती है, कौन लेकिन सोसाइटी well होती paying है? देखो क्या है ना, ये सोसाइटी में ये 4 लोगों के ओपिनियन सुन के अपने डिसाइड मत किया करो फ्यूचर। उनको भी नहीं पता उनका क्या ओपिनियन है, बोल देते हैं अपने, बातों नहीं बोलते ना लोग, कुछ भी बोलते हैं, वो तो बोल के चले जाते हैं, अपना दिमाग खराब कर देते। तो ज्यादा नहीं परेशान होना। और ये सोसाइटी कौन, कोई नहीं होती वो सोसाइटी। यू मेक योर लाइफ योर ओन, मेक योर ओन डिसीजन, बी इट बेटर और नॉट। जब मैं चाय का ठेला शुरू किया था 3 साल मेरे रिश्तेदार दोस्तों ने मजाक उड़ा उड़ा के मेरी फाड़ दी थी, पर क्या करो, करा, ठेला चलाया तो चलाया 2.5-3 साल रोड पे। अभी रोस्ट करते मेरे को 3 साल पहले जो गालियाँ पड़ती थी 4 साल पहले, वो तो अभी कुछ भी नहीं है उसके बराबर। एंड तब तो मेरा जिगरा और स्टेमिना कुछ भी नहीं था, अब तो सुनने सहन करने की शक्ति भी बढ़ गई। इट्स ओके, चिल। आप इतने सक्सेसफुल होने के साथ साथ इतने हम्बल और इतने सिंपल, मतलब मैं पर्सनली सिंपल वर्ड है जो अंदर से निकल रहा है मेरे लिए। प्रफुल्ल भाई मजा आ गया आपसे बात करके, लिटरली। मतलब बिल्कुल भी हम लोग थोड़े एक्साइटेड भी थे, थोड़े नर्वस भी थे, बट बिल्कुल भी आपसे बात करके ऐसा नहीं लगा कि कोई इंटिमिडेटिंग इंसान सामने आया है। देखो सब अच्छा है, एंड आई एम नॉट एट यट सक्सेसफुल। मैं खुद भी अपनी यात्रा जी रहा हूँ जीवन की, सीख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, गाली खा रहा हूँ, पर इवेंचुअली अच्छा करूँगा लाइफ में। मुझे खुद से उम्मीद है बहुत, और मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। एंड डेफिनेटली हेट इज द न्यू लव। हेट इज़ द न्यू लव बॉस। लोग भाई, लोगों के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इसमें पनौती बिल्कुल नहीं लगेगी, और दे डिजर्व टू रीच मिलियंस ऑफ न्यू ऑडियंस, एंड माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच Good फॉर to be जॉइनिंग here. अस गाइस। सब्सक्राइब करो। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake G, जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे, और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।